हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष प्रजापति और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक रैशनल नंबर को एक रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। ये टॉपिक क्लास 9th के लिए है। आइए शुरू करते कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पहला एग्जांपल मैंने लिया 1/2 एंड -1/2। 1 इज न्यूमरेटर एंड 2 इज डिनोमिनेटर, और यहाँ पर भी -1 न्यूमरेटर है और 2 डिनोमिनेटर है। दोनों केस में हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, और 1/2 जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे 0 और 1 से बीच का। तो आइए नंबर लाइन पे इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है। न्यूमरेटर है यहाँ 1 और डिनोमिनेटर है 2। तो ये वाला जो होगा 1/2 ये इस पार्ट में आएगा। तो हमें क्या करना होता है, देखिए जो डिनोमिनेटर है हमें इस पार्ट को उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 2 है तो 0 से 1 के बीच में 2 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। अगर 3 होता तो 0 से 1 के बीच में हमें 3 इक्वल पार्ट्स करने होते। अगर 4 होता तो 0 से 1 के बीच में हमें 4 इक्वल पार्ट्स करने होते। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है 2, तो हम 0 से 1 के बीच में 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, तो ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट हो गया। अब देखिए न्यूमरेटर था यहाँ 1, तो हमें एक पार्ट लेना है। अगर न्यूमरेटर 2 होता तो 2 पार्ट लेते, 3 होता तो 3 पार्ट लेते। न्यूमरेटर है यहाँ 1, तो हमने एक पार्ट लिया और ये हो गया। तो इसे रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग, ये हो गया 1/2। अब आते हैं हम लोग -1/2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो -1/2 0 से -1 के बीच का ये लाइन सेगमेंट में आएगा। तो न्यूमरेटर है यहाँ -1 और डिनोमिनेटर है 2। तो 2 इज डिनोमिनेटर, सो 0 और -1 के बीच में हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने पर ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो ये पहला पार्ट लेंगे हम लोग। तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। और सिंस ये 0 से लेफ्ट है तो ये माइनस लगा देंगे यहाँ। तो ये वाला जो शो होगा वो हो जाएगा -1/2। आइए इससे रिलेटेड एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 3/4 एंड -3/4। तो इसे देखते हैं हम कैसे रिप्रेजेंट करें। आइए शुरू करते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है 3/4। तो 3/4 न्यूमरेटर यहाँ पर 3 और डिनोमिनेटर यहाँ पर 4 है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये जो पार्ट आएगा ये 0 से 1 के बीच में आएगा। इसे हम 3/4 को 0 से 1 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे, और उसी तरीके से -3/4 को हम लोग 0 से -1 के बीच रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया था कि हम लोग डिनोमिनेटर कंसीडर करेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है, तो 0 से 1 वाले ये जो पोर्शन है इसको हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया इसे, 1 2 3 4। अब न्यूमरेटर बताएगा कितना पार्ट लेना है हमें। तो यहाँ पर न्यूमरेटर 3 है तो हमें 3 पार्ट लेना है। तो 1 2 और ये हो गया 3। तो ये रिप्रेजेंट करता है 3/4। उसी तरीके से -3/4 वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये आएगा 0 और -1, ये वाला पार्ट, इसी के बीच हमें -3/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है 4, तो हम 0 से 1 के बीच 4 इक्वल पार्ट्स लेंगे। तो ये हो गया 4 इक्वल पार्ट्स। अब हमें यहाँ लेना है 3 पार्ट लेना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो इसे हम लिख सकते हैं -3/4। यहाँ पर देखिए इसे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/4। इसे लिख सकते हैं 2/4, और ये वाला पार्ट हो गया 3/4। इसी तरीके से ये हो जाएगा -1/4, ये वाला पार्ट हो जाएगा -2/4, और ये वाला हो गया -3/4। आइए एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अगला एग्जाम्पल है 6/5 एंड -6/5। इसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो 6/5 को हम लोग ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यहाँ पर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो 5 से 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। तो इसे हम 1 होल नंबर 1/5 इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसे हम लोग -1 होल नंबर 1/5 इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब बारी बारी से इन दोनों को एक नंबर लाइन पर दिखाते हैं।
पहला जो है 6/5, तो 6/5 को हमने 1 होल नंबर 1/5 लिखा। अब 1, तो 1 तो 0 से लेके 1 यहाँ तक आ गया। अब 1/5 जो है ये वाला पार्ट 1 और 2 के बीच में आएगा। तो अगेन फिर हम लोग फोकस करेंगे डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर यहाँ 5 है, तो 1 से 2 के बीच हम 5 इक्वल पार्ट्स लेंगे। अब न्यूमरेटर पे कंसीडर करते हैं, तो न्यूमरेटर है यहाँ 1, तो हमें यहाँ पर पहला पार्ट लेना है। तो ये हो गया, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 1 होल नंबर 1/5 या 6/5। तो ऊपर में 6/5 लिख देता है और नीचे में 1 होल नंबर 1/5 इसे लिख देता हूँ। इस तरीके से हो गया। अब दूसरा फोकस करते हैं हम लोग -6/5, तो -6/5 को -1 होल नंबर 1/5 इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 0 से -1 ये वाला पार्ट तो हो गया -1 के लिए। अब ये 1/5 जो आएगा वो माइनस में, तो वो -1 से -2 के बीच में आएगा। तो अगेन हम लोग कंसीडर करेंगे पहले डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यहाँ पर 5 है, तो -1 से -2 के बीच हम 5 इक्वल पार्ट्स लेंगे। इसके बाद हम न्यूमरेटर पे कंसीडर करेंगे, तो न्यूमरेटर है यहाँ 1, तो यहाँ हमें पहला पार्ट लेना है। तो ये हो गया आपका -6/5, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -1 होल नंबर 1/5। आप जैसे चाहे वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 होल नंबर 3/4 एंड -2 होल नंबर 3/4, इसे रिप्रेजेंट करना है। तो आइए इसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है 2 होल नंबर 3/4, तो 2 है तो यहाँ 0 से लेके 2 तक हमने ये वाला पार्ट ले लिया। अब 3/4 जो होगा वो इसके आगे वाले पार्ट में होगा, मीन्स 2 और 3 के बीच में। अब फिर हम लोग फोकस करेंगे डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर यहाँ पर 4 है, तो 2 से 3 के बीच हमें 4 इक्वल पार्ट्स लेने हैं। तो 1 2 3 और ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब यहाँ न्यूमरेटर पे फोकस करते हैं, तो न्यूमरेटर है यहाँ 3, तो हमें 2 से 3 के बीच में तीसरा वाला पार्ट लेना है। तो 1 2 3 ये आ गया ऐसे, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 होल नंबर 3/4। अगेन फिर माइनस वाला देख लेते हैं केस, -2 होल नंबर 3/4। तो 0 से लेकर -2 तक तो हमने ये ले लिया -2 के लिए। इसके बाद हमें लेना 3/4, तो -2 और -3 के बीच वाला आएगा। तो फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं, तो डिनोमिनेटर यहाँ पर 4 है, तो -2 से -3 के बीच हमें 4 इक्वल पार्ट्स लेने हैं। ये 4 इक्वल पार्ट्स हमने ले लिया। अब ऊपर न्यूमरेटर है 3, तो हमें 3 पार्ट लेने हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो ये हो गया -2 होल नंबर 3/4। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जहाँ पर प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। और मैंने यहाँ पर आपके लिए 22/7 और -22/7 दिया है। आप इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए और भी बाकी सारे जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रैक्टिस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।